नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। कर्नाटक के बाद तमिलनाडु बना देश का दूसरा राज्य जहां वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। आपको बता दें कि तेलंगाना इस मामले में विरोध करने वाला देश का पहला राज्य बना था, लेकिन अभी तक वहां इस मामले के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव जो है अभी तक नहीं लाया गया है। पर तमिलनाडु में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ जो है प्रस्ताव पारित कर पास हो गया है। सीएम स्टालिन बोले कि केंद्र को नहीं है मुस्लिम भावनाओं की परवाह। तमिलनाडु विधानसभा ने गुरुवार को केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ जो है प्रस्ताव पारित किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस प्रस्ताव को पेश करते हुए इसे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और संपत्ति अधिकारों पर जो है हमला करार दिया है। इस कदम ने न केवल केंद्र की भाजपा सरकार को चुनौती दी है, बल्कि जो है एनडीए के जितने भी सहयोगी तमाम दलों को जो है, खासकर अगर हम बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर भी जो है एक तरह का दबाव बना सकता है ये जो फैसला तमिलनाडु की तरफ से लिया गया है। क्योंकि देखिए ये दो बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं, बैसाखी कह सकते हैं या फिर भाजपा की जो है सहयोगी कह सकते हैं, उन पर जो है दबाव बनाने का काम ये फैसला जरूर कर सकता है। आपको बता दें कि इस मामले में दोनों ने अभी तक, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो चाहे नीतीश कुमार हो, दोनों ने इस मामले में चुप्पी साधी हुई है। तमिलनाडु के इस फैसले से सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब इन दोनों नेताओं पर अपने अपने राज्यों में ऐसा ही कदम उठाने की जो है दबाव बढ़ेगा। तमिलनाडु विधानसभा का यह प्रस्ताव केंद्र सरकार से वक्फ विधेयक को पूरी तरीके से जो है वापस लेने की मांग करता है। स्टालिन ने अपने संबोधन में कहा कि मुस्लिम समुदाय की स्वतंत्रता पर जो है कमजोर करता है और यह अनुच्छेद धार्मिक समूहों को अपने मामलों में प्रबंधन का अधिकार देता है। स्टालिन का यह कदम न केवल तमिलनाडु की डीएमके सरकार की अल्पसंख्यक समर्थक छवि को जो है मजबूत करेगा, बल्कि ये फैसला खासकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर भी जो है दबाव पैदा करने का काम कर सकता है। खासकर उन राज्यों को भी टारगेट कर सकता है जहां विपक्षी दल और बीजेपी के सहयोगी अभी जो है सत्ता में कायम है। वहीं एनडीए में बीजेपी के प्रमुख सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो है, नीतीश कुमार की जो जेडीयू है और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी इस समय केंद्र सरकार के लिए बहुत अहम है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि बीजेपी के पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं है। बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों ही राज्य जो है उनमें जो है मुस्लिम जो आबादी की अगर हम बात करें तो काफी ठीक ठाक है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में करीबन 17% जो है मुस्लिम आबादी है। वहीं अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में लगभग 9.5% जो है मुस्लिम आबादी रहने का काम करती है। ये दोनों दल जो है काफी हद तक मुस्लिम वोट बैंक पर जो है लंबे समय से जो है निर्भर रहे हैं और इनकी पार्टियों की धर्मनिरपेक्ष जो छवि है, उनकी राजनीतिक सफलता के पीछे एक बड़ा जो हम कारण कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण रहा है। तमिलनाडु के इस कदम के बाद अब मुस्लिम संगठन और विपक्षी दल नीतीश और नायडू पर भी दबाव बढ़ा सकते हैं कि वे भी किसी भी वक्त जो विधेयक है इसके खिलाफ खुलकर सामने आए। इससे पहले भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इन दोनों नेताओं से जो है इस विधेयक का विरोध करने की जो है खुले तौर पर अपील की थी। अपील उनके द्वारा जो है पहले ही इन लोगों से की जा चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें, दरअसल बिहार में एक कब्रिस्तान की जमीन को कब्जाने की हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही बॉडीगार्ड ने राजधानी पटना के नजदीक फतुआ में मौजूद एक कब्रिस्तान की जमीन को गैर कानूनी तरीके से जो है उस पर कब्जा कर लिया है। और इस मामले ने तूल दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो से पकड़ा, जहां एक शख्स बता रहा है कि कैसे जमीन पर पावरफुल लोगों ने जो है उसको हड़प लिया है। आप भी देखिए जरा स्क्रीन पर चल रही वीडियो में एक बार। किसी मुसलमानों की कब्र है और ये निजी संपत्ति मुसलमानों की है। धंधा के मुरबल्ला में जो है आज कब्रिस्तान पे जो है पूरा कब्जा हो गया है। आज निजी जमीन पे, निजी कब्रिस्तान पे जो है ये लोग अपना हक जमाने लगा। मेरे भाइयों, आज यहाँ पे लोग आते मैयत को दफन करने के लिए, लेकिन मैयत को दफन करने के लिए नहीं दिया जाता। आज कब्रिस्तान की जमीन पे जो है धीरे धीरे पूरा कब्जा कर लिया गया। जमीन तो है, लेकिन इन लोगों का जमीन पे अवैध कब्जा कर लिया। अगर आते हैं ये लोग यहाँ पे मैयत को दफन करने के लिए, इन लोगों के ऊपर केस हो जाता है। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो
और इस कब्रिस्तान के जस्टिस के लिए आप लोग आवाज जरूर उठाओ। तो इस घटना के सामने आने के बाद सीएम नीतीश पर सवाल खड़े होने लगे। एआईएमआईएम पार्टी के नेता और विधायक अख्तरुल ईमान ने जो है कब्रिस्तान पर कब्जा करने की घटना पर एक हाई लेवल जांच की भी मांग की है और देखते ही देखते इस मुद्दे को लेकर सदन में एक बड़ा हंगामा शुरू हो गया, बड़ा हड़कंप मच गया, जिसके बाद जो है फौरन सीएम नीतीश कुमार जो है उनको एक्शन मोड में आते देखा गया और इस घटना के तुरंत बाद नीतीश कुमार के खास और बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान और जो है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन तुरंत मौके पर फतवा पहुंचे। आपको बता दें कि जमा खान जो है नीतीश सरकार के एक प्रमुख मुस्लिम चेहरे हैं। उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप किया ताकि कब्रिस्तान की जमीन को बचाया जा सके। एक्स पर कुछ पोस्ट के अनुसार यह कार्रवाई जो है अख्तरुल जो ईमान है उनकी शिकायत के बाद शुरू की गई है, जिसने जो है सरकार पर दबाव डाला। हालांकि इस घटना की आधिकारिक पुष्टि और विस्तृत जानकारी जो है सरकारी बयान अभी तक सामने नहीं आया है और ये घटना जो है बिहार के वक्फ संपत्ति और कब्रिस्तानों की सुरक्षा को लेकर चल रही है। बहस का ये एक हिस्सा मानी जा रही है। जमा खान का फतवा पहुंचना एक संकेत है कि नीतीश सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के बीच जो है छवि बनाए रखने के लिए, जिससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड बिल मामले पर भी पैनी निगाहें बनाए हुए हैं और किसी भी वक्त वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं। आपको एक बार जो है फिर बता दूं कि बिहार में मुस्लिम समुदाय नीतीश कुमार का शुरू से ही एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक रही है, जिसके चलते हो सकता है कि नीतीश कुमार जल्द ही कोई फैसला ले। और देखिए, जो ये वक्फ बोर्ड बिल आया है, जो कानून भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में इस कानून को पास कराने पर अड़ी हुई है, तो दूसरी ओर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी जो है किसी भी सूरत में पीछे हटता नहीं दिख रहा है। जगह जगह जो है धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन हो रहा है इस बिल को लेकर, जहां जो है कल बिहार में जो है इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। वहीं कर्नाटक में भी इस जो ये बिल है इसका कड़ा विरोध किया गया। विधानसभा में कर्नाटक में भी एक प्रस्ताव पारित किया गया और पास भी कर दिया गया, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों ने इस पर जो है असहमति जताई, क्योंकि जब सदन में ये बिल आया तो वहां पर देखिए कांग्रेस की सरकार है, तो विपक्ष भारतीय जनता पार्टी हुई और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जब इस पर असहमति जताई तो 18 विधायकों को जो है ऐसे भी नहीं, मार्शलों के द्वारा उठा के सदन से बाहर फेंकवाया गया और 6 महीने के लिए उनकी सदस्यता को जो है निलंबित कर दिया गया। वहीं इस मुद्दे को लेकर जो है तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, राजनेता हैं, उनकी भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अगर ओवैसी की बात करें तो उन्होंने चिराग पासवान सहित चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार को भी जो है कई चेतावनी दे दी है कि अगर इस समय में, ये जो मुश्किल का जो समय है मुसलमानों के लिए, इसमें अगर ये नेता जो है उनका साथ नहीं देते हैं तो मुसलमान जो है उन्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। और इसी बीच मोदी सरकार मुसलमानों के लिए एक तोहफा लेके आई, जिसको ईद का गिफ्ट बताया जा रहा है, जो कि 32 लाख गरीब मुस्लिम परिवारों को जो है एक किट दी जाएगी, जिसका नाम सौगात मोदी करके जो है। इसी सबके बीच जो है एक ये मोदी सरकार का नया फैसला आता है, जो फैसला है वो भी काफी चर्चाओं में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने का बहाना है। अगर सच में बीजेपी को मुसलमानों को सौगात देनी है तो वक्फ बोर्ड बिल वापस लीजिए, नौकरियां दीजिए और तमाम चीजें जो है इस पर सामने निकल कर आ रही है। अब इस किट में क्या रहने वाला है? इस किट में जो है देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो एक मोर्चा है उसके 32 लाख लोग जो है 32,000 मस्जिदों से बातचीत करेंगे और साथ मिलकर एक मस्जिद के पास टारगेट रहेगा कि 100 गरीब मुस्लिम परिवारों तक जो है ये किट पहुंचाने का काम करे। पुरुषों के लिए कुर्ता पजामा जैसी तमाम मेवा और आज खजूर जैसी चीजें जो है इस किट में शामिल रहेंगी। वहीं विपक्ष ने इसको लेकर भी, इस फैसले को लेकर भी सरकार पर तंज कसा है और तमाम जो है सवाल उठाने का काम किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड बिल का जो मुद्दा है उसको दबाने के लिए, उस मुद्दे को ठंडा करने के लिए जो ये फैसला लिया गया। वहीं इस मुद्दे से जुड़ी हुई क्या कुछ हेडलाइंस है, क्या कुछ जो है आर्टिकल्स, एक बार वो भी मैं आपको पढ़ के बताती हूँ इस मुद्दे को लेकर। देखिए, सबसे पहले जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने क्या कहा है वो भी देखिए। देखिए, उनका कहना है कि जो पार्टी वक्फ बिल का समर्थन करेगी उसे इलेक्शन में मुसलमान जो है वोट नहीं देंगे। दूसरी ओर उनका ही सोशल मीडिया हैंडल है फेसबुक पर, फेसबुक के जो हैंडल है उस पर देखिए क्या लिखा गया उसकी तरफ से।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मुस्लिम संगठन कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि वक्फ संपत्तियों पर सरकार का कब्जा कभी नहीं होने दिया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल 2024 को भारत के मुसलमानों ने पूरी तरीके से जो है खारिज कर दिया है। सरकार को मुसलमानों के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए और देश को लोकतांत्रिक की बजाय तानाशाही की ओर नहीं ले जाना चाहिए। अल्पसंख्यकों की संपत्ति जब्त करने का प्रयास सरासर क्रूरता है, जिसे कोई भी न्यायप्रिय समूह स्वीकार नहीं करेगा। हमें अफसोस है कि एनडीए के सहयोगी पार्टियों ने मुसलमानों और उनके हक को दिलाने के लिए अपनी भूमिका नहीं निभाई और बीजेपी के सांप्रदायिक एजेंडे का समर्थन किया। हम विपक्ष से जो है धर्मनिरपेक्ष दलों से अपील करते हैं कि अगर वो ये विधेयक संसद में पेश किया जाता है तो वो एकजुट होकर इसका कड़ा विरोध करें। हम सरकार से संशोधन विधेयक को जो है वापस लेने और पुराने कानून को बरकरार रखने में भी के लिए जो है मांग करते हैं। अन्यथा मुसलमानों के लिए संघर्ष के अलावा और कोई जन संघर्ष के अलावा जो है और कोई रास्ता नहीं बचेगा और परिणामी स्थिति के लिए सरकार खुद जिम्मेदार होगी। तो यहाँ पर देखिए बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं जो है सरकार को चेताने का काम किया जा रहा है कि अगर आने वाले समय में देश में कोई भी स्थिति अगर ऐसी उमड़ती है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार जिम्मेदार होगी। तमाम जो विपक्षी दल है उनसे भी जो है उनसे अपील की जा रही है कि आप इसका जो है कड़ा विरोध करिए। तो अब देखिए इसी मुद्दे को लेकर हेडलाइन क्या कुछ चल रही है वो भी देखिए। जो तमाम मैंने जो आपको खबर बताई कि बिहार में कैसे नीतीश कुमार के बॉडीगार्ड को लेकर जो है खबर सामने आई है, तो वही देखिए उस पर हेडलाइन देखिए। फतवा में विवादित जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा, अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान ने किया निरीक्षण, दोनों पक्षों को न्याय दिलाने का दिया भरोसा। वहीं दूसरा देखिए सीएम नीतीश कुमार के बॉडीगार्ड ने कब्रिस्तान की जमीन पर किया कब्जा, सदन में मचा बवाल। तीसरा देखिए कर्नाटक विधानसभा में केंद्र के वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित, बीजेपी ने किया बाइकआउट। जो मैंने आपको बताया कि 18 जो विधायक हैं उनको कैसे सदन से बाहर निकालकर फेंक दिया गया। वही दूसरा देखिए अभी हाल ही तमिलनाडु विधानसभा में वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव पास, सीएम स्टालिन बोले मुसलमानों की भावनाओं की परवाह नहीं है बीजेपी को। वहीं तीसरा देखिए ईद पर देश भर में 32 लाख गरीब मुसलमानों को बीजेपी देगी सौगातें मोदी, जानिए किट में क्या क्या होगा, जो कि मैंने आपको पूरा जो है पहले से ही विस्तार में बता दिया। तो अब इस मुद्दे को लेकर बहुत सारी जो है हेडलाइंस उनका बाजार गर्म चल रहा है। हर बड़े बड़े सोशल मीडिया हैंडल ले लीजिए या कोई भी न्यूज वेबसाइट ले लीजिए, हर जगह यही मुद्दा तूल पकड़े हुआ है। लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। अब तक के लिए मुझे दी इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।